छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार है। आज राजभवन में 10:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। 3 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल रमेन डेका दिलाएंगे मंत्रियों को शपथ। सीएम साई समेत मंत्री विधायक मौजूद रहेंगे। राजेश अग्रवाल, गुरु खुशवंत साहिब का नाम चर्चा में है। इसके अलावा दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव का नाम भी चर्चा में है। तो ये 3 विधायक आज शपथ ले सकते हैं। गजेंद्र यादव कौन है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ओबीसी समाज से नाता रखते हैं। दुर्ग शहर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और पहली बार ही ये विधायक चुने गए हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इन्होंने पटखनी दी थी। तो ये गजेंद्र यादव का प्रोफाइल हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के अरुण बोरा को भारी मतों से इन्होंने हराया था। तो देखिए, इसके अलावा राजेश अग्रवाल का किस तरीके से राजनीतिक सफर रहा वो भी हम आपको बताते हैं। सामान्य वर्ग से राजेश अग्रवाल आते हैं और कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। और हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आज इंतजार खत्म होगा और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सुबह 10:30 बजे का कार्यक्रम है। 3 विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, राजभवन में तैयारी पूरी हो चुकी है। सरकार स्तर पे भी तैयारी पूरी हो चुकी है। हालांकि ये जरूर है कि अधिकृत तौर पे 3 मंत्री वो कौन होंगे इसकी जानकारी नहीं दी गई है सरकार की ओर से भी या राजभवन की ओर से भी। लेकिन जो नाम चर्चा में हैं वो नाम राजेश अग्रवाल, जो पहली बार के विधायक हैं अंबिकापुर से। इसके अलावा गजेंद्र यादव, जो दुर्ग शहर से पहली बार के विधायक हैं। और इसके साथ साथ गुरु खुशवंत साहब, जो रायपुर जिले के आरंग विधानसभा सीट से पहली बार के विधायक हैं। इन तीनों का नाम ही चर्चा में है जो शपथ आज लेने वाले हैं। और सुबह करीब 10:30 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह राजभवन का जो छत्तीसगढ़ मंडपम है, जिसे पहले दरबार हॉल के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे होने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुबह 10:20 पे वहाँ पहुँच जाएंगे। तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को न्योता दिया गया है। मंत्री, सांसद, ये तमाम वहाँ मौजूद रहेंगे। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में राज्यपाल रमेन डेका तीनों नए विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। तो बहुत प्रतीक्षित था ये विस्तार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में। और पहली बार ऐसा होगा 3 मंत्री शपथ लेंगे उसके बाद कि छत्तीसगढ़ में 14 मंत्री हो जाएंगे। अब तक 13 मंत्री हुआ करते थे, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह का कार्यकाल रहे, उससे पहले का रहे, या फिर भूपेश बघेल का कार्यकाल रहे। लेकिन हरियाणा फॉर्मूले पे 14 मंत्री बनाए जाने की मंजूरी केंद्रीय हाईकमान से मिल गई थी। और अब 3 मंत्री के शपथ के साथ साथ मंत्रिमंडल में 14 मंत्री हो जाएंगे। बिल्कुल, हरियाणा की तर्ज पर ही ये छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। सत्यप्रकाश, कितनी देर में साफ हो जाएगा कि 3 विधायक कौन होंगे? क्योंकि सुबह से ही सारी प्रक्रिया शुरू हो गई होगी, फोन कॉल तो गया होगा। देखिए, फोन कॉल जिन विधायकों को गया है, हमारे सूत्र इस बात को बताते हैं कि उसमें यही तीनों विधायक हैं जिनके नाम को हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। राजेश अग्रवाल, इसके अलावा गजेंद्र यादव और खुशवंत साहब। इन लोगों के यहाँ तैयारी भी लगभग पूरी हो गई है। और मंत्री पद की शपथ ये तीनों विधायक ही लेने वाले हैं, जो हमारे बहुत पुख्ता तस्दीक कर रहे हैं। देखिए, ऑफिशियल अब मुझे नहीं लगता है कि इन नामों को शपथ ग्रहण से पहले जारी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन या भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों से जब इस तारतम्य में हमारी बात हुई तो उनका स्पष्ट तौर पे कहना था कि जो भारतीय जनता पार्टी के सचेतक हैं विधायक दल के, उनकी ओर से सभी विधायकों को इस बाबत निमंत्रण भेजा गया है, आमंत्रण भेजा गया है कि उन्हें मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में जो विस्तार हो रहा है राजभवन में 10:30 बजे रहना है। तो उसमें से कोई 3 विधायक होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अब तक का जो बयान है वो सामने निकल के आया है। लेकिन ये जरूर है कि जो हमारे सूत्र हैं इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और बहुत पुख्ता तरीके से कर रहे हैं कि ये तीनों विधायक जिनके नाम हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, यही आज शपथ लेने वाले हैं। और सत्यप्रकाश, ये जो 3 नाम है, आप समझाइएगा कि किस तरीके से राजनीतिक और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की इनके जरिए कोशिश की गई है बीजेपी की ओर से। देखिए, जातीय समीकरण साधा गया है सबसे प्रमुख तौर पे। और इसके साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन तो बैठाने की कोशिश हुई है। जातीय संतुलन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अमूमन ऐसा होता रहा है, चाहे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी या भूपेश बघेल की भी सरकार थी,
एससी वर्ग से, मतलब अनुसूचित जाति वर्ग से 2 मंत्री रहा करते थे। अभी अनुसूचित जाति वर्ग से 1 मंत्री हैं, दयाल दास बघेल, जो खाद्य मंत्री हैं, और गुरु खुशवंत साहब अनुसूचित जाति वर्ग से ही आते हैं। और न सिर्फ अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, सतनामी समाज से आते हैं, बल्कि सतनामी समाज के गुरु भी हैं। और छत्तीसगढ़ में करीब करीब 13% के आसपास, जो मुझे याद आ रहा है, छत्तीसगढ़ में एससी समाज की आबादी है। तो ऐसे में बहुत बड़ा वर्ग है और राजनीतिक तौर पे इस वर्ग को साधा जाना बहुत जरूरी किसी भी राजनीतिक दल के लिए रहता है। तो गुरु खुशवंत साहब एससी वर्ग से आते हैं और वो गुरु भी हैं सतनामी समाज के, तो फिर उनको तरजीह दी गई है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है क्षेत्रीय संतुलन, इसलिए क्योंकि रायपुर से अभी तक जो है वो इस बात की बाट जो ही जा रही थी कि यहाँ से एक मंत्री बनेंगे। बृजमोहन अग्रवाल यहाँ से थे, वो सांसद बन गए हैं, तो यहाँ से एक मंत्री बनाया जा सकता है, वो बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ राजेश अग्रवाल बृजमोहन अग्रवाल के रिप्लेसमेंट में एक तरह से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल समाज से आते हैं। बहुत अग्रवाल समाज का यहाँ पे अगर हम कहें तो एक क्षेत्र विशेष में या पूरे प्रदेश भर में भी उनकी अच्छी खासी संख्या है। और ऐसे में अग्रवाल समाज से भी एक जो सामान्य वर्ग से आता है, तो एक एससी एक सामान्य वर्ग से राजेश अग्रवाल मंत्री बनाया गया। और दूसरा यादव समाज से आते हैं, मतलब ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो समझिए सामान्य, एससी और ओबीसी वर्ग से आते हैं गजेंद्र यादव। गजेंद्र यादव यादव समाज से भी आते हैं। और छत्तीसगढ़ में यादव समाज की संख्या जो है वो ऐसा माना जाता है कि साहू समाज के बाद सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में यादव समाज, जब सामने बिहार का चुनाव भी है और दूसरा संघ बैकग्राउंड से आते भी हैं गजेंद्र यादव, तो कहीं ना कहीं यादव समाज को भी एक साधने की कोशिश है। तो इन तीनों को अगर हम देखें तो इन तीनों के लिए ये तमाम फैक्टर काम कर रहे हैं जो मंत्री बने। ठीक है सत्यप्रकाश, ये बड़ा कार्यक्रम है, आप इस पर नजर बना के रखिएगा। पल पल की अपडेट आपके जरिए अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।